हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित चोल एजुकेशन। आप लोग देख सकते हैं यह क्लास 7 है और यह ज्योग्राफी चैप्टर 2 है। पृथ्वी के भीतर बहुत दिन से कमेंट में आ रहा था जो क्लास 6 का डाल दिए थे और क्लास 7 का डालने के लिए, तो अभी हम लेके आ चुके हैं इसका पार्ट 1 वीडियो। और इसे आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि इसे समझने से ही सब चीज़ हो जाएगा, और इसे अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो समझ जाएगा आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वैसे इसको हम दो पार्ट 2 बनाएंगे तो इसका एक क्वेश्चन भी है इसी रिलेटेड, हम इस पे डाल देंगे। अगर आप इसे पहले समझ सकते हैं तो क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन अभ्यास वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत से बच्चा लगता होगा जो हम जो वीडियो बना के देते हैं वो अपना मन से क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन देख लीजिए जो क्वेश्चन है इसी का हम सॉल्यूशन देते हैं। और इधर रहा निम्नलिखित कथनों के सामने सही गलत लिखिए, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। और इधर आप लोग देख सकते हैं विस्तार से देना है और निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत डैश कहलाती है, भूपट्टी या भूपृष्ठ। दूसरा मेंटल स्थलमंडल से ठीक नीचे 29 किलोमीटर की गहराई तक है। तीसरा पृथ्वी की डैश परत को नीफे भी कहा जाता है, क्रोड। चौथा पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित द्रव पदार्थ कहलाता है, मैग्मा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतरी सतह में लावा ठंडा हो जाने के कारण निर्मित सेल कहलाता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। दूसरा है निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला, पृथ्वी की 4 विभिन्न परतों से मिलकर बनी है, गलत। 3 परत दिया हुआ है बुक में, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा सीमे पृथ्वी की एक ऐसी भीतरी परत है जिस पर महासागर स्थित है, सही है। तीसरा, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपट्टी से नीचे गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, सही है। चौथा है द्रव पदार्थ मैग्मा के ठंडा होने पर अवसादी से निर्मित हुए हैं, गलत है। इसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित स्तंभों में दिए गए शब्दों को सम्मिलित कीजिए। पहला, पृथ्वी की सतह। एक का मिलान हो जाएगा गौ नंबर, मृदा। दूसरा, ग्रेनाइट आग्नेय सेल, घ। तीसरा, ग्रेफाइट कायांतरित सेल, मतलब कि जिसका ये आग्नेय सेल का ही उदाहरण है। तीसरा ग्रेफाइट जो कि अंग नंबर कायांतरित सेल का उदाहरण है। इसके परतों के बीच जीवाश्म पाया जाता है, अवसादी सेल वही जो मर उड़ जाते हैं। पांचवा, विभिन्न प्रकार के खनिजों से बना प्राकृतिक पिंड, सेल। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, सीएल और सीमे से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय परत को सीएल नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्मुना नामक खनिजों से बनी है, जिनके नामों में क्रमशः सी सिलिका और एल एल्यूमिना आते हैं। पृथ्वी की परत का वह भाग जो महासागरों के नीचे है महासागरीय परत कहलाता है, इसे सीमे भी कहा जाता है क्योंकि यह परत मुख्यतः सिलिका सी और मैग्नीशियम में नामक खनिजों से बनी है। बहुत बड़ा आंसर नहीं है, अगर आप इसे समझ सकते हैं तो 2 लाइन का ही आंसर दिया है बुक में, आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरा है किस सेल से प्राथमिक सेल कहा जाता है और क्यों? मतलब कि किस सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा क, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे जो दिया है से यहाँ पे को हो जाएगा। किस सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है और क्यों? तो यही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं। किस सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है और क्यों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण अनुमानतः पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है। तीसरा है पृथ्वी के क्रोड को नीफे क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्रोड में विशेष रूप से धातुएं उपस्थित है जिनमें निकल Ni और लोहा Fe धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती है, इस कारण से इस परत को नीफे भी कहा गया है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा हो चुका, अभी चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। उत्तर, पृथ्वी की 3 परतों के नाम, पहला भूपट्टी या भूपृष्ठ, दूसरा मेंटल या मध्यवर्ती परत, तीसरा क्रोड। यही आंसर है जो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था, कौन किधर गया, इधर एक प्रश्न था पृथ्वी, एक पहला प्रश्न था पृथ्वी 4 विभिन्न परतों से मिलकर बनी है, तो इसी के कारण ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी 3 परतों के नाम यही दिया है, 3 परत से मिलकर बना है। पांचवा, सेलों में पाए जाने वाले 2 सबसे सामान्य खनिजों के नाम बताइए। उत्तर, सेलों में पाए जाने वाले 2 सबसे सामान्य खनिजों के नाम है, पहला फेल्डस्पार, दूसरा सिलिका।
तो फ्रेंड्स इस हमारा सारा क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ये देख सकते हैं, फ़ोन पे नंबर, इस पे आप लोग जितना हो सके 2 3 4 5 भेजने की कोशिश कीजिए। आप अभी तक तो आप नहीं भेजें, लेकिन जितना हो सके भेजिए। तो हम नहीं देखते हैं आप भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, कौन जिसका होगा दिल अच्छा वो भेजता होगा, नहीं तो नहीं भेजेगा, उससे ज़्यादा हमको लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आप जितना चाहते हैं भेज सकते हैं। तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।